हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कशिश गोयल और मैं हूं आपका रीजनिंग एक्सपर्ट। तो चलिए, आज है हमारी क्लास 10, हमारा जो मेंस लेवल का क्लास है। और आज का जो पजल है ना यार, दमदार धमाकेदार, मतलब धांसू वाला पजल है भाई। ठीक है, इतना खतरनाक पजल लेके आया हूं आज, करते रह जाओगे भाई। और ये देखना है कि कितने लोग इसे सोल्व कर लेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जो लोग रेगुलर देखते हैं या सोल्व करते हैं, जिन्हें मेंस निकालना है, ठीक है, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार कि कितनों ने सोल्व किया और कितना टाइम लगा, कितनी पॉसिबिलिटी बनाई, वो सारा बताना यार मुझे। ठीक है, बहुत कम मिलता है मुझे, ठीक है, कमेंट्स। तो होप सो इस बार आपके कमेंट्स मिलेंगे। और ये पजल सीरियसली उनके लिए जो मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस जम के, ठीक है, उनके लिए भाई हमारे पास ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एसबीआई मेंस कैंप जो हम चला रहे हैं @रुपीज 169, इसमें हम आपको देंगे मेंस लेवल का कंटेंट पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि सर मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो भाई यही एक सॉल्यूशन है हमारे पास कि आपको कंटेंट, क्योंकि मेंस का देखो यार, कंटेंट नहीं मिलता, सबसे बड़ी दिक्कत आती ही कंटेंट में है भाई। ठीक है, तो हम आपको वही प्रोवाइड करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे मटेरियल किसका, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, पीडीएफ फॉर्मेट्स के अंदर आपको मिलेगा। साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे भाई आपको, डीआई का और क्वांट का, और वो देंगे आपको आशीष सर। साथ के साथ आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे, जहां आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे भाई, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, तीनों की भाई, डेली बेसिस पे। ठीक है, बात ये समझ आ रही है ना। तो इसलिए अगर आप मेंस क्लियर करना चाहते हो तो ये कैंप जरूर ज्वाइन करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। बस अब इतना ही बताते हैं, अब सीधा आते हैं हमारी पजल के ऊपर। तो ये रही भाई आपके सामने पजल। भाई वीडियो को पॉज कर लो और करना स्टार्ट कर दो। देखते हैं कितना बना पाएंगे भाई इसे, देखते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि कितनों ने बनाया। पॉज कर लेना भाई, देखो ट्राई जरूर करना है। जब तक ट्राई नहीं करोगे, मेरा समझाने का क्या यार, मैं तो समझा ही दूंगा, बट आपका भी बनता है ना कि हाँ भाई आप सोल्व कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे इसे। तो वीडियो पॉज कर लेना और फिर करना। चलिए, अब इसे हम करना स्टार्ट करें। देखो थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा आज करने में, कि इंफॉर्मेशन यहीं से पढ़ूंगा और सोल्व मैं आगे यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है, अभी सोल्व यहाँ करेंगे, क्योंकि इतना कुछ एक स्लाइड पे आना नामुमकिन है, हो नहीं सकता। तो जितना हो सका है मैंने ट्राई किया है, बट यहाँ पे मेरे को दो स्लाइड्स लेनी ही पड़ी है। एक पे सोल्व करना है, एक पे स्टेटमेंट है, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनेज। तो देखो क्या है हमारे पास, 11 बॉक्सेस आर केप्ट इन कपबोर्ड in the form of 4 into 4 matrix in such a way that rows are marked 1 to 4 and bottom to top, and similarly column are marked at the rate hash percentage and from left to right। तो कुछ इस तरह का आपके पास एक कबर्ड है, ठीक है, 4 into 4 मैट्रिक्स का है, जिसमें 11 बॉक्सेस हैं। देखो 4 into 4 का यानी कि बॉक्स तो 16 हो गए भाई आपके पास, ठीक है, बट हमें फिल करने सिर्फ 11, तो 5 तो खाली रहेंगे ना। ये ध्यान रखना भाई, पहली चीज 5 खाली रहने वाले हैं। weight of each box is different, that is 2 3 6, so we have different weight। some of places are vacant, obvious some are vacant। I as well, जबकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि 16 है प्लेसेस और 11 बॉक्सेस है, तो 5 तो खाली रहेंगे। अब देखो नो टू एडजेसेंट प्लेसेस आर वैकेंट, बॉक्सेस एडजेसेंट टू ईच अदर मींस ईदर लेफ्ट राइट और अप डाउन। तो देखो एडजेसेंट बॉक्स वैकेंट नहीं होंगे, और एडजेसेंट का मीनिंग क्या होगा, लेफ्ट राइट और अप और डाउन। डायगोनल नहीं होगा भाई, क्या आप सोचो डायगोनल भी आपके पास एडजेसेंट होंगे, नहीं, डायगोनल कोई एडजेसेंट नहीं होंगे। एडजेसेंट होंगे लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, और कोई भी एडजेसेंट बॉक्स वैकेंट एक साथ नहीं होंगे। ये चीज का भी ध्यान रखना। समझ आ गई, ये तो चीजें हो गई अपनी इंफॉर्मेशन। अब स्टार्ट करते हैं भाई, जो पहला हमारा यहाँ पर लिखी हुई है चीज, क्या, द बॉक्स एल इज केप्ट 2 प्लेसेस अबव द बॉक्स हुज वेट इज 18 kg। तो देखो जो एल बॉक्स है ना, वो 2 बॉक्स ऊपर है किसके, 18 kg वाले के। तो इसको यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं ना। तो कहीं हमारा बॉक्स होगा 18 kg वाला, ठीक है, बीच में एक प्लेस होगा, ठीक है, क्योंकि देख ये कह रहे हैं कि 2 प्लेसेस आओ, ये कह रहे हैं, ये एक बॉक्स नहीं कह रहे, क्योंकि हो सकता अगर ये कहते हैं ना एक बॉक्स है इनके बीच में 18 और एल के बीच में, तो हो सकता था 2 बीच में कबर्ड के खाली आपके पास डब्बे होते भी, ठीक है। तो यहाँ एक छोड़कर ऊपर डायरेक्टली क्या होगा, एल होगा, क्योंकि इन्होंने कहा 2 प्लेस ऊपर। समझ आ गई बात ये, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। आप पीछे और पढ़ते देखो, ठीक है, द बॉक्स क्यू इज केप्ट 2 प्लेसेस अवे टू द राइट ऑफ बॉक्स एल हुज वेट इज अ प्राइम नंबर। तो देखो अब क्या कहता है कि जो एक्स सॉरी जो बॉक्स क्यू है ना, वो 2 प्लेस राइट में है, 2 प्लेसेस अवे। 2 प्लेसेस अवे का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझ लो यार, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। 2 प्लेसेस अवे का मीनिंग होता है यार, मान लो कि अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरे से 2 प्लेसेस अवे या तो यहां होंगे या यहां होंगे, या तो ये वाला या ये वाला, राइट वाला इधर, लेफ्ट वाला इधर। बट ये क्या कह रहे हैं, राइट साइड में, तो क्या कहेंगे आप,
कि अगर एल यहां है तो एक बीच में यहां पर बॉक्स होगा, ठीक है, और फिर यहां पर आपके पास क्या होगा, बॉक्स क्यू होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गई ना बात। और ये क्या कहता है, जो एल है ना उसका क्या है, एक प्राइम नंबर, एल का जो वेट है ना वो क्या है, प्राइम नंबर, तो हम एल के साथ डाल देंगे क्या, प्राइम, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए। इतनी बात तो समझ आ गई। नेक्स्ट, one box is kept between the box Q and the box whose weight is 16 kg, which is not kept in the column percentage. Okay, देखिए क्या कहता है, Q और 16 वाले में कितना आपके पास क्या है, एक मिनट रुकेगा, बॉक्स Q एंड द बॉक्स 16 kg। अब देखिएगा इन्होंने कहा जो Q है ना और जो 16 वाला है, उन दोनों के यहां बीच में क्या है, एक बॉक्स है, ध्यान रखना, इन्होंने कहा एक बॉक्स। तो अगर एक बॉक्स है ना तो एक वैकेंट भी हो सकता है भाई बीच में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ये जरूरी नहीं है कि एक बॉक्स है तो बीच में एक वैकेंट नहीं होगा, वैकेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर सीधा प्लेसेस की बात करें तो प्लेसेस में वो एम्प्टी हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। बट अगर क्यू और 16 के बीच में एक बॉक्स है ना तो बीच में आपके पास दो प्लेस हो सकते हैं भाई, ठीक है, यानी कि दो आपके पास कबर्ड के क्या हो सकते हैं, जैसे डब्बे है ना ये हो सकते हैं, और जिसमें से एक खाली होगा और एक में बॉक्स, एक बॉक्स में आप कुछ रखोगे। क्लियर होगी ना बात ये। तो अब देखो यार बनाना है, बट ये कहता है कि जो 16 वाला है ना ये किस में नहीं आ सकता, ये परसेंटेज वाले कॉलम में नहीं आ सकता। अब देखो यार कुछ लोग ये मत कह देना कि सर बड़ा ही छोटा छोटा लिख रहे हो, यार इतनी बड़ी पजल है जिसके लिए मुझे दो स्लाइड यूज करनी पड़े, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। सुनते रहो और थोड़ा सा बस आप इसको क्या करना, वीडियो को एचडी में चला लेना यार, ठीक है। वैसे भी जो मैं वीडियो बनाता हूँ कंप्रेस करके बनती है, तो आप एचडी में भी चलाओगे ना तब भी आपका डाटा 100 MB से ऊपर का नहीं फूकेगा, बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अगर लॉकडाउन में वैसे भी ज्यादा लग रहा है डाटा आजकल, बट फिर भी ठीक है, 100 MB से ऊपर नहीं लगेगा, ये बात पक्की है। ये बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब देखो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज, देखो हमें समझनी होगी। सपोज करो, जस्ट अभी सपोज करके बता रहा हूं, मान लो मैं 18 को यहां रखता हूं तो यहां पर एल होगा, और एक बॉक्स छोड़कर, ठीक है, राइट साइड में, ठीक है, एक प्लेस छोड़कर हमें क्यू चाहिए, ये बात तो पक्की है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए कि क्यू और 16 के बीच में हमें क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए। तो देखो इस तरफ तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर इस तरफ मैं मान लो इस बॉक्स को छोड़ता हूं तो एल के पास 16 रख सकता हूं, नहीं, क्योंकि एल तो खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहां हो सकता ना यहां हो सकता, तो नीचे ही आएगा। बट ये परसेंटेज में आ जाएगा 16 वाला, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग क्या बनता है कि 18 वाला यहां नहीं हो सकता, यानी कि 1 एट द रेट में नहीं हो सकता। क्या 18 वाले को यहां रख सकते हो, सपोज आपने यहां रखा तो एल यहां आएगा, क्यू यहां आ जाएगा, तो भी सिंपल सी बात है, ना इधर हो सकता ना इधर हो सकता, तब भी यहीं आएगा, तब भी नहीं बन सकता। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि 18 वाला है ना वो आपके एट द रेट वाले कॉलम में नहीं आ सकता, ये बात तो पक्की है। परसेंटेज वाले कॉलम में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 18 यहां होगा और एल कहीं इसके ऊपर होगा और एक प्लेस राइट में छोड़ के दूसरे प्लेस पे क्यों होना चाहिए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी बचती क्या है, पॉसिबिलिटी बचती है 18 के लिए सिर्फ हैश में, और 18 के लिए सिर्फ दो ही है, या तो 1 हैश या 2 हैश। वाई, क्योंकि अगर 18 यहां होगा तो एक छोड़ के यहां ले जाएगा, या अगर 18 यहां होगा तो एक छोड़ के यहां ऊपर आ जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है भाई, सबसे पहले ये बता दो भाई जल्दी से, क्लियर है ना ये चीज। तो अब दो पॉसिबिलिटी बनती है, हम बना लेते हैं यार जल्दी से। तो एक बार मैं क्या करता हूं कि यहां 18, एक छोड़कर यहां एल, ये देखो ये तो सिंपल का 2 प्लेसेस अबव था, एंड देन 2 प्लेसेस टू द राइट वी हैव क्यू, तो यहां पर मैंने रख दिया क्यू को। ये बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, जल्दी से बता दो यार, समझ आ गया बात, ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं यहां करके देखता हूं तो देखो यहां मैं 18 को रख सकता हूं, ठीक है, और एक छोड़कर यहां एल आ जाएगा, तो फिर राइट साइड में यहां पे छोड़ के यहां क्या आ जाएगा, आपके पास क्यू आ जाएगा। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई, क्लियर होगी। अब देखो क्यू और 16 के बीच में एक आप क्या रखना है, बॉक्स रखना है, बॉक्स रखना है यानी कि एक खाली भी हो सकता है। तो अगर यहाँ क्यू है तो इस साइड तो हो नहीं सकता, ऊपर हो नहीं सकता, तो नीचे ही रखना पड़ेगा। और एक ही खाली छोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। मैं टिक इसलिए लगा रहा हूं ताकि मुझे पता हो कि यहां कुछ ना कुछ आएगा, ये वैकेंट नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू और 16 के बीच में एक बॉक्स का होना क्या था, मस्त था। ये बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से बता दो यार, इतनी बात क्लियर होगी। अब इस वाले केस की मैं बात करता हूं, अगर क्यू यहां है तो देखो, अगर क्यू यहां है, ठीक है, इस प्लेस पे, तो अब क्या हो सकता है, अगर क्यू यहां है तो एक बॉक्स छोड़ के यहां 16 हो सकता है, क्लियर। या ये हो सकता है इन दोनों में से कोई एक वैकेंट हो, तब 16 यहां आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से बता दो भाई, आ सकता है या नहीं आ सकता, जल्दी से बताओ भाई।
आ सकता है ना, तो पॉसिबल चांसेस है। तो अब यहां से इस वाले केस से दो पॉसिबिलिटी मिल गई कि एल तो यही है, ठीक है, क्यू तो यही है और 18 यही है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है यहां 16 आ जाए, तो ये तो खाली नहीं हो सकता, इसमें कोई ना कोई जरूर आएगा। अगर मैं यहां पर इन दोनों में से एक को खाली छोड़ता हूं, ये नहीं पता कौन सा छोड़ना है, बट कोई भी अगर छोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है 16 नीचे आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो अब इन दोनों में से एक क्या होगा, वैकेंट, ठीक है। ये निशान इसलिए लगा दे ताकि पता हो कि इन दोनों में से एक क्या होगा, वैकेंट होगा। इतनी बात समझ आ गई या नहीं आ गई? हो जाएगा, बड़े आगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है। द बॉक्स हुज वेट इज 16 kg इज नॉट केप्ट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, ओके, ये इसका तो हमने पहले फिक्स कर लिया है। वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स आर एंड द बॉक्स हुज वेट इज 4 kg। अब देखो क्या कहता है कि आर और 4 के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, बट ये बात पक्की है कि खाली भी हो सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई, खाली भी हो सकता है, ठीक है बात। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें लिखना है तो लिखते हैं भाई। देखो क्या कहता है कि जो 4 वाला है, जो आर है, उसके बीच में क्या है, एक बॉक्स है, तो आर होगा और जो 4 होगा उसके बीच में क्या होगा, वन बॉक्स होगा, पक्की बात है, वन बॉक्स, ठीक है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे हमारे पास देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स हुज वेट इज 16 एंड आर हुज वेट इज एन ऑड नंबर। अब देखो क्या कहता है कि फिर से एक बॉक्स है किसके बीच में, 16 और आर के बीच में। तो फिर से वही है कि आर और 16 के बीच में क्या है, वन बॉक्स है, ठीक है। और जो आर है ना, इसका जो नंबर है ना, वो क्या है, एक ओड नंबर है, जो वेट है, ठीक है, वेट क्या है इसका, एक ओड नंबर है। इतनी बात क्लियर आ गई भाई, सबको समझ आया नहीं है, इतनी चीजें जल्दी से बता दो यार। चलो फिर अब आगे देखते हैं। देखो अब इसमें अगर हम करना चाहें तो देखो यहाँ 16 है, तो अगर एक बॉक्स छोड़ूं तो यहाँ आर नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। देखो समझना, अगर 16 यहाँ है तो एक छोड़कर यहाँ आर नहीं आ सकता। अब यहाँ आर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आर एक क्या है, ओड नंबर है, तो ये तो नहीं हो सकता भाई, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें देखूं तो आपके पास, सॉरी हाँ, अगर मैं ये देखूं ऊपर भी नहीं हो सकता, तो सिंपल सी बात है, इस वाले केस में तो आर यही होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक छोड़ के तो यहाँ पहले से क्यू और यहाँ कोई ना कोई जरूर आएगा, और 16 और आर के बीच में सिर्फ एक बॉक्स होना चाहिए, यानी कि एक वैकेंट होगा भाई। तो इसका मतलब इसको तो हमें वैकेंट रखना ही पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ आ गई? अब इसमें देखते हैं। देखो ऊपर तो हो नहीं सकता, नीचे पॉसिबल नहीं है, एक छोड़कर यहाँ आर नहीं आ सकता क्योंकि ये तो 18 वाला है, बट आर चाहिए ओड, तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगर यहाँ आ रहा है तो ये वाला हमें क्या चाहिए होगा, एम्प्टी चाहिए होगा, ये बात भी पक्की होगी भाई। हाँ भाई जल्दी से बताओ, समझ आ गया ना, हो जाएगा ये चीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस वाले में देखते हैं, एक छोड़कर। अब देखो यहां भी आर आ सकता है और यहां भी आर आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, आर के यहां आने की भी और यहां आने की। तो अभी इसमें हम इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते, तो अब इसको हम यहां पुट नहीं कर सकते क्योंकि पॉसिबिलिटी आर यहां भी आ जाए और आर यहां भी आ जाए भाई, ठीक है। तो क्या करें, एक और पॉसिबिलिटी, चलो छोड़ो, एक और पॉसिबिलिटी अभी नहीं बनाते, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन हम इसमें पुट करके बाद में देख लेंगे भाई, ठीक है। अगर बनानी पड़ेगी तो बना देंगे, और क्या कर सकते हैं। यहां तक तो हो गया। नाउ बॉक्स आर इज नॉट एडजेसेंट टू द बॉक्स क्यू, ठीक है, जो आर है ना वो एडजेसेंट नहीं होगा किसके, क्यू के। तो क्यू के तो किसी भी तरीके से एडजेसेंट, ओके, ठीक है। देखो जो आर है ना वो एडजेसेंट नहीं होगा किसके, क्यू के, ठीक है, ये बात कही है इन्होंने। अब देखो अगर 16 यहां है, ठीक है, तो देखो अगर मैं इस फॉर्मेट को देखूं तो इन दोनों में से एक तो वैकेंट होना जरूरी है, सिंपल सी बात है। ये वैकेंट होगा तो भी आर ऊपर नहीं आ सकता, ये वैकेंट होगा तब भी आर ऊपर नहीं आ सकता, तो यहां तो आर क्या आना पॉसिबल ही नहीं है, तो यही पॉसिबल है, और आर क्यू के साथ नहीं आएगा, ये भी हो गया। चलो ठीक है, ये भी आगे देखते हैं। द बॉक्स एच इज केप्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द बॉक्स हुज वेट इज 14 kg, ओके। अब देखो जो एच बॉक्स है ना वो सेकंड लेफ्ट में, अब देखो यहां ना आपको खाली या भरे हुए के कोई मतलब नहीं है, सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए किसके, 14 kg वाले के, कौन, एच। तो 14 जो जिसका वेट होगा उसके सेकंड लेफ्ट में एक छोड़कर यहां क्या होगा, आपके पास एच होगा। ये बात क्लियर हो गई, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं और इन्फॉर्मेशन। द बॉक्स एच इज नीदर केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स हुज वेट इज 4 kg, ठीक है। तो जो एच है ना
वो एडजेसेंट नहीं है। ये एरोज मैं एडजेसेंट के लिए लगाता हूं, ना तो आर के ना ही जिसका वेट क्या है 4 kg है। ठीक है, आगे देखते हैं। नो बॉक्स इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स हुज वेट इज 7 kg। ठीक है, तो कहता है कि 7 के ना जस्ट अबव कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए भाई, नो बॉक्स। देखो क्या है, आप समझना इसका मीनिंग क्या है। कई लोग ना इसको सोचेंगे कि यार 7th तो ना 4th रो में आएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है यार। मान लो कि 7 यहां है, ठीक है, और इसके ऊपर यहां पर कोई बॉक्स नहीं है, ठीक है, यहां पर कोई बॉक्स नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। सपोज करो यहां 7 भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये खाली है ना, तो 7 के जस्ट अबव कोई बॉक्स नहीं आएगा। इन्होंने ये कहा है ऊपर चाहे फिर कितने मर्जी आते रहे। समझ आ गई ना बात। ये तो इसको इस तरह नहीं लेना कि 7 भाई 4th रो में आ जाएगा ना, गलत। समझ आ गई बात। ये तो इसको ध्यान से रीड करना है भाई चीजों को। आगे देखते हैं। द बॉक्स हुज वेट इज 4 kg इज नोट केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स एल। ठीक है, तो जो 4 kg वाला है ना, वो किसके एडजेसेंट नहीं है, एल के नहीं है। चलो फिर ठीक है, अब इसे बना के देखते हैं यार। देखो, क्योंकि आर और 4 के रिगार्डिंग भी है और 4 और एल के रिगार्डिंग भी है, तो पहले हम इसमें फिक्स कर लेते हैं यार, फिर चीजें आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने कहा एक छोड़ के पॉसिबल है आर यहां आ जाए। अगर आर यहां आएगा, जस्ट सपोज करो आर यहां आता है, सपोजिंग है ये सिर्फ हमारा, ठीक है, आर यहां आता है, तो एक बॉक्स चाहिए हमें किसके बीच में, आर और 4 के बीच में। तो लेफ्ट राइट तो पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर ही आएगा। तो ऊपर अगर इस बॉक्स को छोड़ भी दूं तो ये 4 यहीं आएगा, बट ये किसका नेबर हो गया, एडजेसेंट हो गया एल के, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मीनिंग ये बात पक्की होगी कि आर यहां नहीं आएगा, और अगर आर यहां नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आर यहीं आएगा। और अगर आर यहां है तो हमें आर और 4 के बीच में एक बॉक्स चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए हमें, एक बॉक्स चाहिए। तो बॉक्स अगर मैं सोचता हूं कि इन दोनों में से कोई एक खाली हो, जस्ट सोचना कि अगर मैं सोचता हूं इन दोनों में से एक खाली हो, तो 4 यहीं आ जाएगा, बट वो एल के क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मीनिंग यहां कोई ना कोई बॉक्स आना चाहिए, तभी इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, क्लियर होगी बातें सारी। अब इसमें देखते हैं। देखो अगर आर यहां है, तो अगर इस बॉक्स को मैं मानता हूं कि यहां कोई ना कोई हो, तो यहां 4 आ जाएगा, बट 4 एल का एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग इन दोनों में से हमें किसी एक को एम्प्टी रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, एक खाली रखना पड़ेगा, और फिर यहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ये बात क्लियर होगी। अब इसमें देखो, अगर आर यहां है तो इस साइड तो 4 आ ही नहीं सकता। अगर ऊपर देखूं तो यहां पर 4 आ जाएगा, बट वो किसके एडजेसेंट हो जाएगा, एल के। तो क्या ये दोनों कंडीशन मिलकर यहां सेटिस्फाई कर पाएंगी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यार। तो इसका मतलब ये केस तो यहीं से क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया ना। तो इसको तो कर दो भाई यहां से साफ, बाद में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज तो करेंगे बॉक्स का। ये हो गया साफ, ठीक है। अब समझना, इन दोनों में से एक एम्प्टी होना चाहिए, इन दोनों में से एक एम्प्टी होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। और यहां इन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, जरूरी है भाई। इन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, खाली होना क्या है, जरूरी है हमारे पास। इतनी बातें समझ आ गई या नहीं आ गई भी, जल्दी से बता दो भाई। कोई दिक्कत हो तो किसी को बता सकता है भाई, ठीक है, नहीं होनी चाहिए आई थिंक यहां तक। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो फिर और कुछ है नहीं हमारे पास, इतनी इन्फॉर्मेशन और नहीं है। अभी आगे से कलेक्ट करके लाते हैं और इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। द बॉक्स डब्ल्यू इज केप्ट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बॉक्स डी एंड द बॉक्स एच। अब देखो क्या कहता है कि जो डब्ल्यू है ना, वो किसके बीच में है, डी और एच के बीच में। तो डब्ल्यू कहां है, डी और एच के बिल्कुल मिड में है। मिड में तो यार सिंपल सी बात है, तीनों एक साथ होंगे। यहां कोई 5 तो है नहीं। देखो अगर 5 की रो होती है, 5 की कॉलम होती, तो हो सकता था कि डब्ल्यू के इधर भी एक छोड़ देते, यहां भी छोड़ देते, तो एग्जैक्टली मिड में हो जाता। बट 4 का है तो सिंपल सी बात है, तीनों को एक साथ होना पड़ेगा। जहां पर भी होंगे वो बात की बात है। समझ आ गई बात ये, ठीक है, आगे देखते हैं। नो बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स एम एंड जी विच इज केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स डी। अब देखो क्या कहता है कि एम और जी के बीच में ना, पहली बात तो कोई बॉक्स ही नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, एम और जी के बीच में, ठीक है, यहां नो बॉक्स, एम और जी के बीच में कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, एम और जी के बीच में कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे और क्या कहता है कि जी है ना, वो किसके एडजेसेंट है, डी के। अब देखो जो जी है ना, वो डी के एडजेसेंट है, यानी कि साथ में कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। ये बात भी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन, और क्या इन्फॉर्मेशन है। द बॉक्स डी इज नाइदर केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स के नोर केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स आर। ठीक है भाई, अब जो डी है ना, जो बॉक्स डी है, वो किसके एडजेसेंट नहीं है भाई, ना तो के ना ही आर के। ठीक है, आगे द बॉक्स बी
इज केप्ट 3 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ द बॉक्स हुज वेट इज 7 केजी। अब देखो भाई, जो सॉरी जो बी होना चाहिए ना वो लेफ्ट में होना चाहिए किसके, 7 केजी वाले के, और कितने प्लेस, 3 प्लेस। तो सिंपल सी बात है कि 7 केजी वाले को तो यहां जो एंड वाला कॉलम है वही होना पड़ेगा, तभी तो बी साइड जाएगा, हाँ या ना, होगा ही होगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई हमारे पास। समझ आ रही है ना चीजें। नेक्स्ट, ठीक है, वेट ऑफ द बॉक्स इज 2 केजी बट नॉट केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स हुज वेट इज 18 केजी। अब देखो क्या कहता है कि जो बी है ना उसका वेट क्या है 2 केजी, बट बी जो है ना वो किसके एडजेसेंट नहीं है, जिस बॉक्स का वेट कितना है 18 केजी। ओके, अब तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रह गया, रीड करके फिर ही बनाना पड़ेगा यार। द बॉक्स हुज वेट इज 9 केजी इज केप्ट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हुज बॉक्स द वेट ऑफ द बॉक्स ऑफ 18 केजी। ठीक है, जो 9 वाला है ना वो 11 वाले के इमीडिएट लेफ्ट में है भाई, ठीक है, साथ में है, हो जाएगा। नो बॉक्स इज केप्ट ऑन टू द इमीडिएट राइट ऑफ द बॉक्स एम। ठीक है भाई, एम के यहां इमीडिएट राइट में कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए, आगे हो सकते हैं बट इमीडिएट राइट में नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। वेट ऑफ द बॉक्स के इज 6 केजी। ठीक है भाई, जो के का जो वेट है वो कितना है, 6 केजी। ठीक है, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। द बॉक्स एफ एंड द बॉक्स हुज वेट इज 13 केजी आर केप्ट इन द सेम कॉलम। ठीक है, तो एफ और 13 ये जो है कहां है, सेम कॉलम है। ठीक है भाई, अब ये है भाई यार इन्फॉर्मेशन, देखो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब इसका फायदा क्या है यार कि मेरे को ना एक तो बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो हम पकड़ते हैं भाई, सबसे पहले ये जो आर वाला था उसका तो हो गया सिस्टम सारा क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो इसके बाद पकड़ते हैं भाई ये 7 वाला, ये पकड़ते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इजी रहेगा। ये वाली इन्फॉर्मेशन लेते हैं भाई, ठीक है, ये वाली। देखो 7 वाला यहां से पक्की बात है कि इस बॉक्स में इसमें आएगा एंड वाले में, बट हमें 7 चाहिए जिसके ऊपर कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन ये रही हमारे पास, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो क्या 7 यहां आ सकता है, नहीं, क्योंकि 7 के ठीक ऊपर तो क्यू आ जाएगा ना, ये बात तो पक्की हो गई, समझ आ गया, ठीक है। क्या 7 यहां आ सकता है, नहीं, क्योंकि एक दो और तीसरे नंबर पे बी नहीं आ सकता, क्योंकि बी का वेट तो 2 केजी है, तो ये भी पॉसिबल है। तो ना 7 यहां आ सकता, ना ही 7 यहां आ सकता। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में हमें 7 को यहीं रखना पड़ेगा, और कोई चांस ही नहीं है यार हमारे पास। तो अगर 7 यहां है तो 1 2 3 छोड़ के यहां बी आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा 2, और 7 के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, तो ये बॉक्स तो हमें खाली रखना ही पड़ेगा। ये बात भी क्लियर होगी। और ये देखो इन दोनों में से ना एक बॉक्स को खाली होना जरूरी था ना, मैंने लिखा है ना, ये देखो ये एरो मैंने तभी तो बनाई थी कि एक खाली होगा, तो इसको हमें क्या रखना पड़ेगा, खाली रखना पड़ेगा। बात समझ आ गई या नहीं आ गई, ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। अब इसमें देखते हैं भाई, देखो देखो सबसे पहले 7 केजी वाले की बात करते हैं। तो देखो इन दोनों में से एक बॉक्स तो आपके पास क्या होना चाहिए, खाली होना जरूरी है, ठीक है। इन दोनों में से एक बॉक्स आपके पास खाली होना क्या है, जरूरी है। तो अगर मैं यहां 7 को पुट करता हूं, ठीक है, यहां पर, तो एक छोड़कर दो छोड़कर यहां बी आ जाएगा जिसका वेट 2 केजी होगा, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। क्या यहां 7 आ सकता है, नहीं, क्योंकि 1 2 3 छोड़कर यहां भी नहीं आ सकता। यहां 7 लग सकते हैं, देखो अगर यहां 7 रखते तो 1 2 3 छोड़कर बी किसके नेबर हो जाएगा, 18 के, बट यहां दिया हुआ है कि बी एडजेसेंट नहीं होगा किसके, 18 के, ये बात भी दी हुई है। तो इसका मीनिंग 7 यहां भी नहीं आ सकता। तो इस वाले पूरे केस में फिर से वही बात आ गई कि 7 यहां आएगा, 1 2 3 छोड़ के यहां बी आएगा जिसका वेट क्या होगा, 2 केजी। हाँ या ना, जल्दी से बता दो, क्लियर होगी बात, ये समझ आगे सारी चीजें हो जाएगा। तो अब देखो ये जो B2 वाले और 7 वाले है ना, ये इन्फॉर्मेशन हमने लेनी है, तो इसको ना मैं डिलीट कर देता हूं ताकि ना हमारी कंफ्यूजन यहां से दूर हो जाए, क्योंकि एक ही स्लाइड में इतना सारा करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और B18 का नेबर नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, और 7 के ऊपर कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं होगा, ये भी हो जाएगा अभी, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हो चुकी है। ये LQ18 वाला भी हो चुका है, L का प्राइम नंबर ये बाकी है, Q16 वाला हो चुका है, इनके बीच में 1 बॉक्स ये कर चुके हैं हम, और R और 4 के बीच में 1 बॉक्स ये भी कर चुके हैं, ये हो चुका है। और R का एक ओड नंबर है, देखो R का ओड नंबर तो हमें चाहिए, बट ये जो 1 बॉक्स वाला जो क्राइटेरिया था ये हो चुका है, ठीक है। तो R का ओड नंबर और RQ का नेबर नहीं है, ये भी हो चुका है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन देखते हैं जो बाकी रह गई है उसके अकॉर्डिंग, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रह गई है वो देखो, ये H है, यहां W है, यहां फिर H है, W और D से D रिलेट करेगा, D से फिर ये देखो M और G रिलेट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब इनके रिगार्डिंग है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें यहीं से ही इसको क्या करना है, सेट करने की कोशिश करनी है, देखना है। देखो हमें पता है कि 14 के सेकंड लेफ्ट में H होना चाहिए, तो 14 एट द रेट कॉलम और हैश कॉलम में नहीं आ सकता, ये बात तो पक्की है, डिफाइंड है,
इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये तो समझ गए होगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब इस केस में अगर मैं देखूं तो 14 कहां कहां आ सकता है, 1 2 3 और ये 4 प्लेस हैं भाई हमारे पास, क्योंकि 1 2 3 और 4 यहीं पे 14 आ सकता है, ठीक है, और कोई पॉसिबल नहीं है। अब देखो, अगर आप यहां पे 14 को पुट करते हो तो क्या सेकंड लेफ्ट मैच आ सकता है? नहीं, तो यानी कि 14 यहां भी नहीं आ सकता। क्या यहां 14 आ सकता है? नहीं, क्योंकि अगर यहां 14 आएगा तो एक छोड़कर यहां एच नहीं आ सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अब दो पॉसिबिलिटी बची कि अगर 14 यहां आ जाए और एच, सॉरी, या फिर 14 यहां आ जाए। देखो, अगर यहां 14 आएगा तो एच यहां आ जाएगा, अगर 14 यहां आएगा तो एक छोड़ के यहां क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी मिल रही है, तो यहां से इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी में यहां क्रिएट कर रहा हूं भाई, ठीक है, क्योंकि अब जरूरत है भैया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और हमारे पास अब है ही नहीं, ये लास्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसे अब सेट तो करना ही है किसी तरीके से, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि हो सकता है कि 14 यहां आ जाए और एच यहां आ जाए, ठीक है, सेकंड लेफ्ट में, या पॉसिबिलिटी है कि 14 यहां आ जाए और सेकंड लेफ्ट में यहां क्या आ जाए? एच आ जाए। ये बात क्लियर हो गई या नहीं आ गई? ठीक है। अब देखो कि डी डब्ल्यू और एच एक साथ होनी चाहिए, तो अगर एच यहां है तो ऑब्वियस सी बात है यहां डब्ल्यू होगा, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, बात ये क्लियर है? अब इसमें देखो, अगर एच यहां है तो सिंपल सी बात है, यहां डब्ल्यू होगा और यहां क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों केस ये तो हो गए। अब इस वाले केस में देखते हैं भैया यार क्या करना है। अब देखो एक चीज को समझो, ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो इस वाले केस में देखते हैं, क्या 14 यहां आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां 14 रखोगे तो एक छोड़कर यहां पर आपके पास एच नहीं आ सकता, ये बात तो पक्की है, 14 यहां नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चलिए, अगर मैं यहां 14 को रखता हूं तो यहां एच आ जाएगा, पॉसिबल है भाई आपके पास, ठीक है। और अगर यहां 14 का रखूंगा तब भी यहां एच क्या है? पॉसिबल है आपके पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 14 और यहां पर एच, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए, समझिए भाई, एक इंफॉर्मेशन और भी देखनी पड़ेगी कि जो एच है ना, वो ना तो आर का नेबर है, ना ही किसका नेबर है? 4 का। तो एक चीज को समझिए भाई, अगर आप यहां 14 को पुट करते हो, जस्ट सपोज यहां पुट करते हो, ठीक है, यहां, तो एक छोड़कर यहां क्या आएगा भाई आपके पास? एच, बट वो किसका नेबर हो जाएगा? 4 का। तो यानी कि यहां 14 नहीं आ सकता, ये क्लियर हो गया। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से बता दो भाई, ये बात तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तो नहीं आ सकता, यहां भी 14 नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहां भी 14 नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल आउट हो, क्योंकि एक छोड़ के यहां एच को रखना है, जो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। तो अब रह गए 1 2 3 केस रह गए भी हमारे पास, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यहीं से सोल्व करेंगे भाई। देखो, और कोई रास्ता हमारे पास अभी है नहीं, तो इसी तरीके से ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहां पर किसको रखता हूं? 14 को इस प्लेस पे, ठीक है। अगर मैं यहां 14 रखता हूं तो एक छोड़कर यहां एच आ जाएगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर मैं यहां 14 रखता हूं तो एक छोड़ के यहां एच आ सकता है? नहीं, क्योंकि आर उसका नेबर नहीं हो सकता, तो यहां भी 14 नहीं आएगा। तो अगर मैं यहां 14 रखता हूं तो एक छोड़ के यहां एच, तो दो पॉसिबिलिटी है भाई, ठीक है। इस वाले केस में फिर दो पॉसिबिलिटी मिली, या तो यहां पर या फिर यहां पर, ठीक है। दो ही केस हैं और कोई पॉसिबल केसेस नहीं है हमारे पास। तो जल्दी से इसको भी बना के अब देख लेते हैं भाई, जल्दी से। कहा था ना यार, पजल आज की उनके लिए जो मेंस लेवल को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो चाहते हैं दिल से कि हाँ, ये देखो, ये टिक का मतलब है कि हाँ कोई ना कोई बुक जरूर आएगा, ये खाली नहीं हो सकता। और ये मैं पहले समझा चुका हूं क्यों, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक एम्प्टी होगा। तो 14 के लिए पॉसिबिलिटी मैंने अभी आपको क्या बताई थी, क्या बताई थी, हाँ ठीक है, या तो यहाँ 14 और एक छोड़कर यहाँ पे एच। देखो, उसने कहा एडजेसेंट नहीं होना चाहिए आर और 4 के, अब 4 हो सकता है, ये तो नहीं कहा ना उसने, ठीक है। और या मैंने आपको बताया था कि एच कहाँ हो सकता है भाई, सॉरी 14 कहाँ हो सकता है? हाँ, यहाँ हो सकता है। 14 यहाँ, तो एक छोड़कर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एच के साथ फिर डब्ल्यू फिर डी, तो एच के साथ डब्ल्यू फिर डी, सेम यहाँ एच यहाँ, तो डब्ल्यू यहाँ और डी यहाँ। अब देखो, इन दोनों में से एक बॉक्स का एम्प्टी होना जरूरी था, तो ये तो खाली रहेगा, ये बात भी पक्की है, हाँ या ना? ये तो खाली रहेगा। अभी इसमें तो फैसला हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें भी नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि जी और डी एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो अगर डी यहाँ है, एडजेसेंट का माने एक साथ होगा, खाली हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या आएगा? जी आएगा। ये बात क्लियर होगी। और अगर इसमें देखूं मैं, अगर डी यहाँ है तो क्या जी कहीं आ सकता है भाई? डी के साथ जी, हाँ यहाँ आ सकता है ना, तो ये लो भाई, यहाँ जी आ गया। अब इस वाले केस में देखूं, अगर डी यहाँ है
तो जी ऊपर भी हो सकता है और जी नीचे भी हो सकता है, ठीक है, और जी इधर भी हो सकता है। ओके, और यहां पर चलिए देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं और देखते हैं चीजें, कोई बात नहीं। और अगर इस केस की बात करूं तो डी यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या होगा, जी ही होगा, और तो कोई चांस ही नहीं है, यहाँ जी होगा, ठीक है। अभी और चीजें आगे देखते हैं, इस वाले में सेट नहीं हो रहा, करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी के साथ जी का होना जरूरी है, ठीक है, डी के साथ जी या तो यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर। ओके, उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है कि एम और जी के बीच में कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलिए समझिएगा। अगर डी यहाँ है तो इस इंफॉर्मेशन को मैं देखो इसमें साथ के साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा हम बना नहीं पाएंगे। अगर सपोज करो मैं यहाँ जी को रखता हूँ, सपोज जस्ट, अगर जी यहाँ है तो हमें जी और एम के बीच में कोई बॉक्स नहीं चाहिए, खाली एक जगह रख के फिर एम को रख दो, पॉसिबल है, बट जी और एम के बीच में कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए। तो अगर जी यहाँ है तो ना तो एम यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता, ना नीचे आ सकता, ना यहाँ आ सकता, यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि जी और एम के बीच में एक बॉक्स आ जाएगा, तो यानी कि जी यहाँ नहीं आ सकता डी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ जी नहीं आ सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर मैं यहाँ जी को रखता हूं, जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे किसको रखता हूं, जी को, जस्ट सपोज जी को यहां रखा तो एम चाहिए इसके साथ, तो इस साइड हो नहीं सकता, ऊपर हो नहीं सकता, तो यहीं रखना पड़ेगा, बट इन दोनों में से एक मुझे खाली चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब जी यहां भी नहीं आएगा, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि जी तो यहीं आएगा। हो गया क्लियर। अब देखो, अब हमें एम और जी एक साथ चाहिए भाई, और उनके बीच में कोई बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात, सॉरी हाँ, इनके बीच में कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए। देखो अगर जी यहाँ है तो इस साइड एम नहीं आ सकता, इस साइड नहीं आ सकता, तो नीचे ही आना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं ये सपोज करूं यहां पर भी अगर एम को रखता हूं, क्योंकि नीचे तो खाली है, तो यहां एम को रखना पड़ेगा, और इसके साथ वाला राइट साइड में बिल्कुल राइट, एम के बिल्कुल राइट में हमें कोई बॉक्स नीचे, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है नहीं दी हुई, तो क्या ये बॉक्स खाली हो सकता है, नहीं, क्योंकि आपके पास क्यू और 16 के बीच में एक बॉक्स होना जरूरी है, तभी मैंने ये निशान लगा रखा है, तो ये केस यहां से क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। बात ये समझ आई या नहीं आ गई, समझ आ गई ना, ठीक है। अब देखो अगर जी यहां है इस वाले केस में, और हमें जी और एम को चाहिए ताकि उनके बीच में कोई बॉक्स ना हो, तो अगर जी यहां है तो ऊपर नहीं हो सकता, ये तो बात क्लियर है, तो सिंपल सी बात है, हमें एम को यहीं रखना पड़ेगा। और अगर एम यहां है तो क्या एम की इमीडिएट राइट वाला खाली है, बिल्कुल खाली है, तो ये पॉसिबल है अभी के लिए। अब इसकी बात करते हैं, अगर जी यहां है हमारे पास तो एम तो यहां नहीं हो सकता, क्योंकि एम के बिल्कुल राइट साइड मुझे एक बॉक्स खाली चाहिए, एम यहां नहीं हो सकता क्योंकि ये फिर खाली नहीं हो सकता भाई आपके पास, तो सिंपल सी बात है, एम को यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है बात। अगर एम यहां आ गया तो मुझे पता है इन दोनों में से एक बॉक्स तो खाली चाहिए था ना, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, ये बात भी क्लियर होगी। अब इसमें आ जाओ भाई, ये जी है तो एम ऊपर तो आ नहीं सकता, तो इससे साइड आएगा, बट एम यहां नहीं रख सकते क्योंकि उसके इमीडिएट राइट में मुझे खाली चाहिए, तो सिंपल सी बात है, मुझे यहां एम को रखना पड़ेगा, और इसका इमीडिएट राइट ये वाला मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। बात समझ आई या नहीं है, जल्दी से बता दो यार, फटाफट फटाफट बता दो यार, फटाफट, हो गया ना क्लियर सारी बातें, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कैसे सोल्व करा जाए इसको। इसके बाद देखो, अब ये इन्फॉर्मेशन तो सारी हो गई भाई हमारे पास, जी और डी, डी और के और आर, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए, अब देखो हमें 11 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है, टोटल हमें कितने चाहिए, 11, तो एक दो यहां पे आना ही चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो ज्यादा हो गया यार, हाँ ये तो ज्यादा हो गया ना, देखो देखो ये केस गलत हो गया, तभी मैं सोचूं कि यार केस बन क्यों नहीं रहा। देखो 1 2 3 बॉक्स हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गया, और ये तो खाली होना नहीं चाहिए, तो 12 हो गए, हमारे पास तो बॉक्स ही 11 है, ये हो गया गलत, खत्म कर दो इसे, ठीक है बात। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गए सारे के सारे, इसका मतलब बाकी सारे तो खाली होने चाहिए ना, तो ये और ये खाली होने चाहिए, बट क्या दो एडिशन एक साथ खाली हो सकते हैं, नहीं हो सकते, केस गलत। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां अभी एक बॉक्स का लेना जरूरी है, हमें एक बॉक्स लेना भी यहां पर, तो वो कहां हो सकता है, देखो अगर यहां रख दिया ना वो बॉक्स, तो ये खाली हो जाएंगे एक साथ, अगर यहां रख दिया तो फिर ये दोनों खाली हो जाएंगे एक साथ, अगर यहां रखता हूं ना
अगर यहां पर अगर मैं एक बॉक्स को रखना जरूरी समझता हूं तो इन दोनों को मैं खाली कर सकता हूं या नहीं कर सकता? ये तो कर सकता हूं ना। तो इसका मतलब इसी केस को हमें यहां से क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद और क्या कर सकते हैं। तो देखिए हमें 11 के इमीडिएट लेफ्ट में 9 चाहिए, तो ये कहां पॉसिबल है ये देखना है। ये तो खाली है, ठीक है, 11 9 नहीं हो सकता। 11 9 तो 11 9 की तो एक ही पॉसिबिलिटी है यार कि 11 को यहां रखना पड़ेगा, 9 को यहां रखना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। अब इसके साथ देखो के के साथ हमें 6 चाहिए, के 6, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है यहीं आएगा, और कोई जगह ही खाली नहीं है भाई हमारे पास। ठीक है, तो के और 6 ये भी कंप्लीट हो गया भाई, ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा और क्या रह गया यार, अब हमारे पास देख लेते हैं। ओके ओके ठीक है, कि F और 13 सेम कॉलम में होने चाहिए। तो देखो सेम कॉलम में ये तो पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। यहां देखो 1 2 3 तो एलिमेंट पहले आ गए, ठीक है, तो F यहां भी नहीं आ सकता। तो सिंपल सी बात है, F को हमें यहां रखना पड़ेगा। F यहां है तो यहां क्या आएगा, 13 आएगा। एक नंबर रह गया जो कि रह गया 3, वो यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है। देखो यार टिपिकल तो बहुत थी, मैं भी मानता हूं, बट मजा आ गया यार। मेंस की पजल है तो मेंस की पजल समझ के बनाना पड़ेगा भाई आपको। हो जाएगा इतनी चीजें, ठीक है, समझ आ गया, हो गया, तो बस फिर हो गया क्वेश्चन, और क्या है यार, हो गया। अब देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एट 2 हैश। सो अगर आपने मैट्रिक्स करी है, अगर आप थोड़ा सा क्या करते हो एसएससी में, अगर आप प्रिपेयर करते हो थोड़ा सा भी मैट्रिक्स करते हो, तो जो पहला होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को। तो 2 हैश का मतलब सेकंड रो और हैश कॉलम, तो H9 है भाई हमारे पास, तो बॉक्स H। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स हुज वेट इज 80 11। तो 11 के जस्ट नीचे कोई बॉक्स ही नहीं है भाई, कोई बॉक्स ही नहीं है, नन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स आर केप्ट इन रो 4। तो रो 4 में देखना है भाई, तो रो 4 में F4K, जिसका वेट 4 kg या फिर 6 kg। तो हमारे पास है F4K, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। डन। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द बॉक्स हुज वेट इज 4 kg इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स H। तो H के जस्ट अबव 4 kg वाला है, नहीं है भाई आपके पास। ठीक है, गलत। द बॉक्स हुज वेट इज 11 kg इज केप्ट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। H के इमीडिएट लेफ्ट में 11 है, नहीं है, वो तो इमीडिएट राइट में है। द बॉक्स K इज केप्ट 2 places अबव द बॉक्स हुज वेट इज 11। तो 11 के 2 बॉक्सेस ऊपर K है, बिल्कुल है भाई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही। बट देखो स्टेटमेंट कह रहा है मोर देन वन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमें दूसरा भी देखना, यानी कि डी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स Q एंड द बॉक्स हुज वेट इज 2 kg। तो Q और 2 के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए भाई। तो Q और 2 2 बॉक्स हैं, नहीं, बॉक्स तो एक ही है ना, बॉक्स एक है, एक तो खाली है ना, बॉक्स तो एक ही है जो कि बॉक्स है L। तो यानी कि ये गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स K विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स हुज वेट इज 11 kg। तो 11 के रिस्पेक्ट में K की पोजीशन, तो ये रहा 11, और K की अगर मैं पोजीशन देखूं 2 places अबव, 2 places अबव, ऑप्शन नंबर बी। डन। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की पजल। होप सो मजा आ गया होगा यार ये पजल करके आपको, और जिसने बनाई है कमेंट बॉक्स में बताना जरूर भाई। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आया तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।